हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग आज प्रैक्टिस नंबर 12 करेंगे दोस्तों। दोस्तों आप सभी लाइव आ जाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइए दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कर रहे हैं दोस्तों। और यह आप जानते हैं ऑफिसर सीरीज में करवा रहा हूँ और इस यह आपके सभी एग्जाम जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं डेली के डेली। द हिंदू एडिटोरियल के जितने भी vocab आते हैं उनको करते हैं, जीएस के 25 क्वेश्चंस करते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश के करते हैं और रीजनिंग के करते हैं दोस्तों। इस सीरीज में आपको 150 सेट्स करवाने वाले हैं कंप्लीट पूरा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स से, ठीक है। हाँ, आप सभी लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो जल्द से जल्द। हाँ, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों ये आज का ही करंट अफेयर है, इसको आपको बताना है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 2024 में भारत को मिला है 42वां स्थान, 42 स्थान मिला है। हाल ही में देश के लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिक राव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नामित भारतीय वाहक के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो आप कमेंट में बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो होगा इसका ऑप्शन बी, आकाशा एयरलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज के लिए। इसी दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी, ठीक है, 28 फरवरी को। हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था त्रिपुरा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन निकोल जिन्होंने हाल ही में 33 गेंदों में टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक बनाया, किस देश से संबंधित है? तो आप इसका बताएंगे, आंसर हो जाएगा नामीबिया। ऑप्शन नंबर बी उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो थे एलेना नॉर्मन। एलेना नॉर्मन ने भारतीय हॉकी पद के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने शुरू किया है? तो वनतारा किसने शुरू किया? वो रिलायंस इंडस्ट्री ने शुरू किया है। नेक्स्ट और आज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? मलेशिया ने जीते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग करंट अफेयर को खत्म कर चुके हैं और आज का हम लोग द हिंदू ट्यूटोरियल का वोकैब डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग 10 वोकैब को करते हैं और इसका मैं 3 मीनिंग बताता हूँ। अगर अगर आप भी इसके एक्स्ट्रा मीनिंग को जानते हैं, साइनोनिम्स को जानते हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। पहला है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मीन्स क्या होता है? एग्जैजरेट मीन्स होता है कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बताना, बढ़ाकर बताना। इसके साइनोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे ओवर एम्फेसाइज, ओवर एम्फेसाइज हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा और हाइपरबोलिक हो जाएगा। हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है। रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन मीन्स होता है कि किसी चीज का आप दोबारा मापन करें, ठीक है। पुनः मापन करना, पुनः मापन करना, ठीक है। इसका हो जाता है एडजस्टिंग हो जाता है। एडजस्टिंग इसके सिनोनिम में बता रहा हूँ, एडजस्टिंग हो जाता है, री अलाइनिंग हो जाता है, री अलाइनिंग हो जाता है और रेक्टिफाइंग हो जाता है, रेक्टिफाइंग हो जाता है। डिलीटेरियस, डिलीटेरियस मीन्स क्या होता है दोस्तों? हाँ, आवाज अब जा रही है सही? हाँ, ठीक है। डिलीटेरियस मीन्स होता है कोई चीज हानिकारक होना, हानिकारक होना। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोल सकते हैं हार्मफुल, हार्मफुल, हार्मफुल बोल सकते हैं, इंडेंजर बोल सकते हैं और एडवर्स भी बोल सकते हैं।
ठीक है। यूफेमिज्म मीन्स होता है किसी चीज को आप कोमल भाव से कह रहे हैं, मतलब किसी बात को, कठोर बात को कोमल रूप से कहना, कोमल रूप से कहना। इसे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पोलाइटनेस, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और सरकम लोकेशन हो जाएगा, सरकम लोकेशन हो जाएगा। ठीक है। स्लीपेज, स्लीपेज मीन्स होता है कोई चीज अस्थिर होना, अस्थिर होना। तो इसे और क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं डिटोरियोरेशन, डिटोरियोरेशन होता है, डिक्लाइन होता है और बैक स्लाइड भी होता है। पेंटअप, पेंटअप का सिनोनिम्स क्या होता है, पेंटअप होता है एक तरीके से कोई चीज दबा हुआ होना, दबा हुआ होना, दबा हुआ होना होता है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, एक रीस्ट्रेन हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है और बैटल अप हो जाता है, बैटल अप हो जाता है। इम्प्यूटेड मीन दोस्त क्या होता है, आप बताइए इम्प्यूटेड मीन्स क्या होता है। इम्प्यूटेड मीन्स होता है कोई चीज आरोपित करना, आरोपित करना। एस्क्राइब हो जाएगा, एस्क्राइब हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, असाइन हो जाएगा और क्रेडिटेड हो जाएगा, क्रेडिटेड हो जाएगा। जंक मीन्स क्या होता है दोस्त, जंक मीन्स होता है कोई चीज छोड़ देना, छोड़ देना। ठीक है। इसका होता है डिस्पोज्ड ऑफ होता है, डिस्पोज्ड ऑफ होता है, स्क्रैप होता है, स्क्रैप्ड होता है, अबेंडन होता है। 1 मिनट। अबेंडन होता है, अबेंडन होता है। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है दोस्त, इन्फ्लेशन मीन्स होता है महंगाई, महंगाई होता है एक तरीके से प्राइस हाइक होना, प्राइस हाइक, प्राइस हाइक होना। और क्या होता है, कॉस्ट, कॉस्ट एस्केलेशन होता है, एस्केलेशन होता है और राइज भी होता है। साइटिंग का क्या होता है दोस्त, आप कमेंट में बताना साइटिंग का सिनोनिम्स क्या होता है। साइटिंग मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज निरूपण करना, क्विट करना, निरूपण करना, क्विट करना, क्विटिंग करना, मेंशन करना हो जाता है, मेंशन हो जाता है और रेफरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का आज का 10 जो द हिंदू एडिटोरियल का vocab था वो खत्म हो गया। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब इसको देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन का हम सहारा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो ऑप्शन का सहारा लिया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें पहले 4 है 5 है और इसमें 2 3 नहीं दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो हम ये देखेंगे कि पहले 4 आएगा कि 5 आएगा। देखिए VAM है और इसमें VAL है। अब यहाँ से ये पता चल गया कि 5 वाला L पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो यहाँ से हम लोगों का क्या कट गया, 4 वाला दोनों ऑप्शन कट गए, 5 वाले दोनों ऑप्शन बचे। और इसमें से आपको देखना है 4 आएगा या 3 आएगा। इसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 और 3, 4 और 3, VAN है और VAM है। अब यहाँ से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि 4 वाला पहले आएगा और 3 वाला बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब इसको देखिए, इक्वेशन दिया हुआ उसको सेटिस्फाई करना है, इसमें कुछ इक्वेशन को चेंजेस भी करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए इसको डिवाइड वाले को हम लोग नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें लाना है 384, 384 हमें लाना है। तो हम लोग पहले ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग गुणे का निशान कर देंगे, अगर यहाँ पे हम लोग गुणे का कर देंगे और यहाँ पे प्लस का कर देंगे। ठीक है। अगर इसको हम लोग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 252 तिया 756 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे और इसको 3 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 2 26, 267 हो जाएगा। 267 में 180 ऐड करेंगे, -63 करेंगे। ठीक है।
अब यहाँ से करेंगे तो ये 17 बचेगा, 117 बचेगा। 117 और 267 ऐड करेंगे, 7 7 14 हो जाएगा, और 6 7 1 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 384 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को चेंजेस करने पे, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइन को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दो लेटर सीरीज दी हुई है, लेटर सीरीज को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे ए से फिर स्टार्ट हो रहा है, आगे हम लोगों का ए दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी ए स्टार्ट हो रहा है ए से, तो यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। आगे देखेंगे तो डी पे एंड हो रहा है, डी पे एंड हो रहा है मतलब फिर आगे हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। देखिए ए ई एस ओ है, ई ए ई एस ओ है, उसके बाद गैप है, तो हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यू से पहले क्या आता है, डब्ल्यू से पहले एम आता है, ठीक है। एम यहाँ पे भर देंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ए ई के बाद में एस ओ आएगा, एस ओ आएगा, फिर उसके बाद में ए दिया हुआ है, ए के बाद में ई आएगा, कंफर्म हो गया यहाँ से। फिर एम के बाद में एम दिया हुआ, एम के बाद में डब्ल्यू आएगा। देखिए हम सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में डी दिया हुआ, डी के बाद में फिर यहाँ से ए से स्टार्टिंग होगा, ई एस ओ एम डब्ल्यू, और लास्ट में डी हो जाएगा। अब लास्ट में डी किसमें किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर एम एस ओ ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, मिरर के अपोजिट बताना है हमारा क्या फिगर बनेगा। देखिए आई अगर ऐसे हुए तो आई सेम सेम सभी में बना हुआ, तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, देखना सभी ऑप्शन को है। के को देखेंगे तो के उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ से के नहीं बन रहा है इसलिए एलिमिनेट कर दिया। फिर सेकंड वाले में देखिए के है, के बिल्कुल सही है, तीनों में सही सही है। फिर एल, अगर एल करेंगे तो अपोजिट बनेगा, सेम थोड़ी ना बनेगा, तो यहाँ से बी वाला एलिमिनेट हो गया, एल को हमने देखा। फिर सी वाले में एल को देखा, बी को देखा, फिर टू देखा, टू भी बिल्कुल सही जा रहा है, और एम देखा, ई देखा। अब इस वाले में देखेंगे तो टू सेम सेम बन रहा है, तो यहाँ से डी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे 7 रिलेटेड है 21 से, 14 रिलेटेड है 42 से, और 18 रिलेटेड हो जाएगा। 18 रिलेटेड देखिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 21 आ गया, और 14 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 42 आ गया, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है, देखिए विल्ट टू इज रिलेटेड टू ड्रॉप। विल्ट का जो साइनोनिम्स है वो ड्रॉप है, मतलब एक तरीके से कोई चीज मुरझाना। उसी प्रकार थ्राइव, थ्राइव का संबंध क्या होगा, मतलब इसका जो साइनोनिम्स है वो क्या होगा। डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन मीन्स गिरावट होता है, वो नहीं होगा। केयरफुल मीन्स सावधान होता है। डिटीरियोरेट मीन्स होता है कोई चीज खराब हो जाना। और फ्लोरिश, फ्लोरिश मीन्स होता है कोई चीज फलना फूलना। उसी प्रकार थ्राइव मीन्स भी होता है कि कोई चीज फलना या फूलना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में बताना है ये फिगर कहाँ पे किस फिगर में एम्बेडेड है। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हमें ये फिगर प्राप्त करना है, ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे ये ज्वाइंट होता तो कहीं ना कहीं हमें ये फिगर यहाँ से मिल जाता, ये फिगर यहाँ से मिल जाता, लेकिन इसमें ज्वाइंट है नहीं है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। फिर इस वाले में देखिए, इस वाले में यहाँ तो आया हुआ है, लेकिन इसके आगे यहाँ से जाके फिर इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। सी वाले में देखिए, सी वाले में हमारा पूरा फिगर बन रहा है, पूरा फिगर बन रहा है, मतलब इसमें एम्बेडेड है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया, वो पेपर फोल्ड किया हुआ लास्ट में, क्वार्टरली फोल्ड किया हुआ, क्वार्टरली फोल्ड किया हुआ मतलब यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। अगर हम लोग इसको आगे ओपन कर रहे हैं तो ओपन करेंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसे कॉर्नर पे आएगा, यहाँ पे इसी के कॉर्नर पे, मतलब जो ये आयत बना हुआ है इसी के बगल में आएगा, और ये जो स्क्वायर 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 है वो ऊपर, सर्कल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल यहाँ पे बनेगा, और ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यहाँ पे बनेगा, और ये रेक्टेंगल यहाँ पे बनेगा, और ये यहाँ पे बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी है, देखिए बी है, सी है, ई है, इसके बाद में जी है, एच है, जे है, एल है, एम है, ओ है, क्यू है, आर है, टी है। तो हमें बताना क्वेश्चन वाले स्थान पे क्या आएगा, ये सीरीज फॉलो करवाना है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए बी के बाद में, बी में क्या ऐड किया गया, बी में 5 ऐड किया गया, जी आया, जी में 5 ऐड किया गया, एल आया, एल में 5 ऐड किया गया, क्यू आया। और अगर हम लोग क्यू में 5 ऐड कर रहे हैं, ये 17 होता, और 17 में अगर हम 5 ऐड कर रहे हैं तो वी आएगा। बी किस में है, इसमें है और इसमें है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, बच्चे दो ऑप्शन। देखिए सी है, सी
सी में 5 ऐड किया एच बना, एच में 5 ऐड किया एम बना, एम में 5 ऐड किया आर बना। तो आर में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो डब्ल्यू बनेगा। तो डब्ल्यू दोनों में है, माफ करना। देखिए ई है, ई में 5 ऐड किया जे बना, जे में 5 ऐड किया ओ बना, ओ में 5 ऐड किया टी बना, और टी में 5 ऐड करेंगे तो वाई बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोडिंग में दिया हुआ है, देखिए टाइम हैज कम, टाइम हैज कम को ई टी आई एम ए के दिया हुआ, कम विथ मनी को एन डी ए के सी ओ दिया हुआ, मनी हैज पावर को एफ यू ई टी एन डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि विथ पावर को किससे कोडिंग किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग टाइम को देखें, ठीक है, यहाँ पे अभी टाइम को देखते हैं, तो टाइम किसमें किसमें है, इसमें है टाइम और इसमें टाइम को नहीं है, लेकिन हैज मिल रहा है, हैज इसमें है, हैज इसमें है। तो हमारा हैज का कोडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना हैज का कोडिंग क्या हो जाएगा। हैज में अगर इसमें सेम सेम क्या मिल रहा है, एफ ई मिल रहा है, नहीं ईटी मिल रहा है, ईटी इसमें और इसमें सेम सेम मिल रहा है, तो हैज का ईटी हो जाएगा। कम इसमें है, कम इसमें है, ठीक है, कम इसमें है, कम इसमें है, तो इसमें सेम सेम क्या मिल रहा है, ए के मिल रहा है, तो कम का क्या हो जाता है, कम का हो जाता है ए के। और मनी, मनी इसमें है, इसमें है, तो मनी का हमारा क्या बन जाता है, मनी का यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो जो ये मनी है, मनी इस वाले में है और यहाँ पे है मनी, तो मनी का यहाँ से देखिए, मनी इसमें सेम सेम क्या मिल रहा है, एनडी मिल रहा है, एनडी मनी का मिल रहा है। अब हमें यहाँ से पता चला गया कि पावर का जो होता है, पावर का एफ यू हो जाएगा, पावर का एफ यू हो जाएगा, और यहाँ से विथ, अब यहाँ से कम का हो गया, मनी का हो गया, तो विथ का क्या हो जाएगा, विथ का सीओ हो जाएगा। तो अब देखेंगे विथ पावर का सीओ एफ यू कहीं लिखा हुआ है, एफ यू सीओ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए जिस प्रकार कॉटन रिलेटेड है क्लोथ से, उसी प्रकार शुगर केन किससे रिलेटेड होगा, जैसे कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार शुगर केन से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाया जाता है, शुगर बनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ, 21 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, और यहाँ पे 25 दिया हुआ, 36 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक तरीके से फर्स्ट वाले में 5 से डिवाइड किया गया है, तो हमारा 3 आया है, और सेकेंड वाले नंबर में 3 से डिवाइड किया गया है, 7 आया है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में इक्वल करके 10 लिखा हुआ, थर्ड नंबर हमारा आया। फिर यहाँ पे देखिए अगर 25 है, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 36 है, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 और 5 17 होता है, बिल्कुल सही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरीके से इस वाले में देखेंगे, यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं 20 हो रहा है, और यहाँ से अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं 15 हो रहा है, तो 20 15 कितना हो रहा है, 35 हो रहा है, 87 दिया हुआ है, ऑप्शन एक गलत हो गया। यहाँ से देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 20 दे रखा है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 11 हो रहा है, 11 और 20 31 होता है, 31 होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। अब आप बताइए ये कैसे आया, देखिए क्या किया हुआ है, फिर नीचे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो सेट है उसको फॉलो करवा रहा है। देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 और 9 दिया हुआ है, फिर 1 आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, देखिए 13 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 8, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 10 और 9, 10 और 9 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे 15 और 9, 15 और 9 का कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पे 144 नहीं, यहाँ पे 36 आना चाहिए था, अगर ये सेट्स फॉलो करवाना है तो यहाँ से ऑप्शन एक गलत होगा। अगर यहाँ पे 16 है और 9 है, 16 और 9 का गैप कितना होता है, 7 होता है, यहाँ पे 49 आना चाहिए अगर सही होना चाहिए तो, और 15 होता है, 9 होता है, 15 और 9 ये 306 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। फिर यहाँ पे 16 है, 9 है, 16 और 9 का 7 होता है, और 7 का वर्क करके 49 आया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही है, जो सेट को पूरी तरीके से कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताते रहना। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार सभी, ठीक है, अकेले बैठे देख रहे होगा। नेक्स्ट देखिए, डिजाइन को लिखा हुआ है 8 10 38 18 14 28 में, ठीक है, फॉरेस्ट को लिखा हुआ है 12 30 36 10 38 40 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार प्लेयर से का क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू बन रही है, प्लेस वैल्यू को डबल करके लिखा गया है। देखिए डी डी का जैसे 4 होता है उसका 8 लिखा गया है, ई को 5 के लिए 10 लिखा गया है, यस को
38 लिखा गया है, 19 होता है, और आई का 9 होता है, 18 लिखा गया है। फिर जी का 7, माफ करना दो, यहाँ पे देखिए जी होता है, जी का 7 होता है, इसको 14 लिखा गया है। 10 को 14 होता है, 28 लिखा गया है। प्लेयर का क्या होता है? प्लेयर का 16 होता है, इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 25 होता है, इसका 5 होता है, और आर का 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 का 32 से किसने किसमें स्टार्टिंग है? तीनों में स्टार्टिंग है, सी यहाँ से एलिमिनेट हो गए, बचे दो। 12 का क्या होता है? 24 होता है, तो 24 किसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, फादर ब्रदर और मेल, इनको वेन डायग्राम से सेट करना है। तो देखिए, जो फादर, जो मेल्स होते हैं, मेल्स, मेल्स में ही फादर भी आते हैं, और जो फादर होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रदर भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रदर होते हैं, लेकिन सभी ब्रदर जो होते हैं वो फादर थोड़ी ना होते हैं। अभी जिनकी शादी नहीं हुई उनको क्या कैसे बोल सकते हैं ना, लेकिन जो फादर होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रदर भी होते हैं। तो ये हो गया मेल का, ये हो गया फादर का, ये हो गया ब्रदर का। ऐसा कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है वेन डायग्राम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। दोस्तों ये फिगर सीरीज है, फिगर सीरीज को बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के एक स्थान पे प्लेस पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे इस सर्कल दे रखा है, सर्कल के बाद में दो लाइनें इधर पड़ी हुई हैं, दो इधर पड़ी हुई हैं, दो इधर पड़ी हैं, मतलब 6 लाइनें पड़ी हुई हैं। फिर क्या किया गया है? इधर से एक लाइन उठा के इधर कर दिया गया है। जो सर्कल है उसे चेंज किया गया? बिल्कुल नहीं चेंज किया गया, लेकिन क्या हुआ, एक लाइन इधर से उठा के ऊपर चेंज कर दी गई। फिर नेक्स्ट वाले में 4 लाइन हो गया, फिर ये 5 हो गया। अब की बार कहीं ना कहीं 6 लाइन आएगा, और ये वाला यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पड़ी में हो जाएगा, खड़ी लाइन पड़ी भी हो जाएगी। तो ऐसा किसमें, ऐसा ये होगा? नहीं होगा। ये सर्कल जो है वो अकेले हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें गिने, दो दो चार एक पांच, इसमें 5 है, ये नहीं होगा क्योंकि 6 होना चाहिए, 5 हो चुकी है। तो इसमें एक ही लाइन, ऑप्शन नंबर डी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इक्वेशन दे रखा हुआ है, इन साइन को यहाँ पे डिनोट करना है, उसके बाद इसको सेटिस्फाई करना है कि हमारा 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम ऑप्शन ए से चेक करेंगे। देखिए, अगर इसमें हम लोग थोड़ा माइंड लगाते, ठीक है, ये देखते कि क्या नाम है, भाग जा रहा है कि नहीं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, भाग के अगर हम देखिए डिवाइड वाला रूल फॉलो करेंगे, तो 12 भी दिया हुआ, 36 भी दिया हुआ, 6 भी दे रखा है, फिर 12 दे रखा है, और 3 दे रखा है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ऑप्शंस को चेक करना पड़ रहा है। अगर हमारा पहले वाले ऑप्शन से आ जा रहा है तो वेरी गुड, वरना नेक्स्ट वाले पे तो मूव करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर देंगे, 36 है, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को चेक करें, फिर माइनस और फिर प्लस करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, बोर्डमोस के रूल से पहले डिवाइड किया जाता है। तो 6 दूनी 12 हो गए, 2 और 18 दुनाई तो 36 दूना 72 हो गए, मल्टीप्लाई किया 72 हो गए। फिर माइनस 12 करके 3 ऐड किया हुआ है, तो 72 में से 12 करेंगे 60, और 60 में 3 जोड़ेंगे 63 हो जाता है, 63 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यही से सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा यही आंसर हो जाएगा, हम आगे मूव नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी भाई बता देना कमेंट में, ठीक है, वरना चलिए ठीक है, देखते हैं। अब ये देखिए, डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, एक ही नीचे एक पासे के 3 आकृतियां को दर्शाया गया, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 3 है उसके विपरीत क्या आएगी? देखिए 3 यहाँ पे है, अब ये देखना, ये 5 है, तो इसमें क्या किया जाता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज उतने स्थान पे जाया जाता है, उतने प्लेस पे, या क्लॉकवाइज जाया जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि 3 पे हमारा क्लॉकवाइज जल्दी मिल रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें 2 प्लेसेस को जाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 5 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 आ रहा है, और हमारा यही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हमें कुछ और इसमें डाइस वाले क्वेश्चन में नहीं देखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, देखिए ये जो यहाँ पे क्वेश्चन चिन्ह दे रखा हुआ है, एक फिगर सीरीज की क्वेश्चन है कि इसको फिगर सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक एरो बढ़ना है, सभी ट्रायंगल ही है, ठीक है, ट्रायंगल ही है, उसके बीच में एरो कितना कहाँ पर बनेगा आपको यही चेक करना है। यहाँ पे एक एरो बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी बार 5 एरो बनेगा। यहाँ पे 2 2 4 4 है, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 2 6 6 हो है, ये भी नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे 2 2 4 4 है, ये भी नहीं बनेगा, ये 5 बन रहा है, 2 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम होगी भाई बता देना आप। नेक्स्ट देखिए, क्लोथ है, शर्ट है और लेनिन है।
अब देखिए, जो क्लोथ होते हैं, जो शर्ट बनते हैं, क्लोथ, वो क्लोथ से ही बनते हैं, ठीक है। जो शर्ट है वो क्लोथ से बनते हैं, लेकिन कुछ शर्ट जो है वो लेनिन से भी बनते हैं। वो लेनिन एक प्रकार का कपड़ा होता है, कुछ और नहीं होता, लेनिन एक प्रकार से कपड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया और सबसे इजी आ गया। कंफ्यूजन होती है इन लोगों को, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है। देखिए, एक्स परसेंटेज वाई, तो एक्स वाई की बेटी है, एक्स वाई की बेटी है, तो जो एक्स है वो वाई की बेटी है, वाई की बेटी है, ठीक है। यहाँ पे फीमेल है इसलिए माइनस लगा दिया है। वाई इज इक्वल टू जेड, वाई जेड की बहन है, वाई जो है वो जेड की बहन है, बिल्कुल सही है। जेड, जेड जो है वो डब्लू की बेटी है, डब्लू की बेटी है, डब्लू की बेटी, बिल्कुल सही है। और डब्लू डॉलर बी, डब्लू डॉलर बी, डब्लू जो है वो वी का पिता है, वी का पिता है, मतलब ये प्लस हो गया। सो जेड बी से किस प्रकार रिलेटेड है, जो जेड है वो बी से रिलेटेड किस प्रकार है, मतलब ये अगर उसके फादर हैं तो ये कहीं ना कहीं उसकी सिस्टर रही होगी, भले ही इसका इसका कंफर्म नहीं है भाई है या बहन है, सिस्टर है या ब्रदर है, लेकिन जेड का तो कंफर्म है, जिसका नाम पहले आता है उसका साइन भी पहले आता है, तो क्या है, बहन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 दे रखा है, 12 दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, 39 दे रखा है, 57 दे रखा है, 78 दे रखा है। इसको सीरीज को कंप्लीट करना है, तो हम लोग यहाँ से देखिए, सीरीज यहाँ से देखिए, कंप्लीट करते हैं। अगर 8 में से 7 गया और 21 हुआ, 1 हुआ, और 5 में से 7 गया 21 हुआ, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे 18 हो जाएगा। तो अब देखिए 18 हुआ और 21 हुआ, तो कहीं ना कहीं अब की बार 15 रहा होगा। अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग कर रहे हैं तो 9 रहा होगा, 9 के बाद में अब की बार 12 होना चाहिए, तो 12 में 12 ऐड करेंगे जो 24 हो जाएगा। अगर 39 में से 15 भी माइनस कर रहे हैं तब भी हमारा 24 बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेट्स के क्वेश्चन फिर से आ चुके हैं। सेट्स के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 47 दे रखा है, 108 दे रखा है, 169 दे रखा है, फिर नीचे 22 दे रखा है, 83 दे रखा है, 144 दे रखा है। अब इसको इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें जो बीच वाला है, बीच वाले को कर दिया गया डबल। इसमें देखिए 216 है, 216 में से 47 को माइनस कर दिया गया है, तो 169 बन रहा है। ये मैं पहले के लिए बता रहा हूँ। सेकंड वाले के लिए क्या किया गया है, सेकंड वाले के लिए देखिए, सेकंड वाले में 83, 83 6 हो जाएगा, 8 8 16, 186 दे रखा है। 186 में से अगर हम लोग 22 माइनस कर रहे हैं 144 आ रहा है, मतलब क्या किया गया है, बीच वाले को डबल करके फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे कि बीच वाले को डबल करेंगे। 73, 73, 73 कितना हो जाएगा, 146, और 146 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 135, 135 आएगा, 133 दे रखा है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है नेक्स्ट वाले में, यहाँ पे वो 112 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे तो 224 हो जाएगा, और यहाँ से 51 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 12 में से 7 गए 5, 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा, और 173 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेट्स दे रखे हैं। अब इसको क्या किया गया हुआ है, इसमें किया गया है, इसमें देखिए 90 70 28। अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है दोस्त, 7 से मल्टीप्लाई किया गया है इस वाले में। देखिए 23 सत्ते, और फिर उसमें क्या किया गया है, 8 को माइनस किया गया है। तो अगर इसको 8 से माइनस करेंगे तो 23 सत्ते कितना होता है, 161, और 161 में 8 माइनस करके 153 आया हुआ है, बिल्कुल सही आया हुआ है। फिर 15, 15 को किया गया है 7 से, 15 सत्ते 105 होता है, 105 में से अगर हम 8 का माइनस करेंगे तो 97 आ रहा है। फिर इसी तरीके से 16 को करेंगे तो 16 सत्ते 112, 112 में अगर हम 8 करेंगे, अगर 8 करेंगे तो 104 आ रहा है। इस यहाँ पे दे कितना रहा है, 104 दे रहा है, 6 दे रहा है, लेकिन हम आगे वाले को भी देख ले रहे हैं। 26 सत 26 सत्ते 26 सत्ते 26 सत्ते कितना होता है, 6, 162 होता है, 182 होता है, तो 182, 182 में 8 माइनस करेंगे 174 आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंस है, क्योंकि 8 माइनस यहाँ पे 6 माइनस किया गया हुआ है, 8 ना माइनस करके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें एक बताना है कि कोई एक इन ऑप्शन में से कोई एक डिफरेंस सकता है।
तो वो डिफरेंट को हमें जानना है कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। देखिए एच दे रखा है, एच का 8 होता है, 8 में हम लोगों ने 2 ऐड किया जे बना, जे में हम लोगों ने 4 ऐड किया एन बना, और एन में एन का 14 होता है, और 14 और 7 21 होता है, 7 ऐड किया 240, 2 ऐड किया, 4 ऐड किया, 7 ऐड किया। देखिए यहाँ पे टी ऐड है, टी में हम लोगों ने क्या ऐड किया, टी में हम लोगों ने ऐड किया 4। अब देखिए डिफरेंस यहीं पे पता लग रहा है, लेकिन हम आगे वाले को इसको एक ही चेक किया, हमें यहीं से कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, बट हम आगे चेक कर लेंगे। देखिए ए को सी में ऐड किया 2 ऐड किया, पी को आर में ऐड किया 2 ऐड किया, लेकिन एक इसमें ही है जिसमें हमने 4 ऐड किया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जीएस के क्वेश्चन करते हैं, 25 जीएस के क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो किसी के द्वारा जारी किया गया था, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल, ठीक है दोस्तों, जो नीति आयोग, इसका गठन क्या हुआ था? 1 जनवरी, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। यूपीए की सरकार ने नीति आयोग का गठन किया था, और इसमें 3 आधार होते हैं, एक लिटरेसी होते हैं, एक प्रति व्यक्ति आय होती है, और एक जीवन प्रत्याशा होती है। इसमें 3 आयामों को रख के गरीबी सूचकांक को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, ई गोल्टर और एफ ग्रैंडल ने किस वर्ष में वसा लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करने एक बड़ी सफलता हासिल की? यह निष्कर्ष निकाला कि कोशिका को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों जो ई गार्डर और एफ ग्रैंडल थे, वह कब पता लगाया था इसको? सो उसको पता लगा था 1925 में, ठीक है। तो इसमें कुछ वैसा बताने का है नहीं, बस इसमें पूछ रखा है कि कब उसने खोज रखा था। मैं इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्या दूं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मानुष्य, मानव जात के लिए एक जात एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत किसने की? तो वो किसने की थी? नारायण गुरु ने की थी। नारायण गुरु कहाँ के रहने वाले थे? नारायण गुरु एक केरल के धार्मिक नेता थे, पुजारी बोल सकते हैं, प्रीस्ट बोल सकते हैं। बिरसा मुंडा जो है आज जो बिहार है वहां के रहने वाले थे, ये झारखंड के एक विद्रोही थे। ओके भाई, ठीक है। और स्वामी श्रद्धानंद केशव चंद्र सेन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण को के रूप में मंजूरी दी है। तो किसको मंजूरी दी है दोस्तों? वो दी है यहाँ पे डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मुख्यालय से, जो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर, वहां के मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूर पे है। और डोनी पोलो का मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा, तो उसी के नाम पे डोलोपोनी हवाई अड्डा दिया का नाम दिया गया है। और ये जो है गोपीनाथ बारदुलाई हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों ये गोपीनाथ बारदुलाई जो थे वहां के सीएम थे, असम के सर्वप्रथम सीएम बने थे। और ये जो है यहाँ पे असम में हवाई अड्डा है दोस्तों, यह भारत का 12वां सबसे बिजी हवाई अड्डा है। ऑप्शन ए असम जो है वो असम में है, बाकी क्या है? डोनी पोलो जो ईटानगर में है। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? पहले है फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और सेकंड पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सेकंड पे, सो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्रों के लगभग श्रमिक इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। तो कितने पंजीकृत हैं? 28 करोड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदारी विद्रोह आंदोलन खड़ा किया, वह आंदोलन किस राज्य से किया गया था? वह किया गया था केरल में। कब किया गया था? 1921 में मोपला विद्रोह किया गया था, कुछ मुसलमानों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों, इसको मिलाना था, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, इसको चेंज कर दिए। देखिए ये जो क्रेफिश है, क्रेफिश होता है इंसेक्ट, ठीक है। व्हेल क्या होता है? मैमल होता है। और डेविल फिश जो होता है वो एक सिलेंट्रेटा में आता है।
डेविल फिश मोलस्का में आता है। एक मिनट, डेविल फिश जो है यहाँ से आप इसको करिए मोलस्का, और जेली फिश आता है सैलैंट्रेट में। तो ए का डी किस में है? ए का डी, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी को शामिल किया गया है? तो डीपीएसपी को भाग 4 में किया गया है। डीपीएसपी भाग 4 कितने से होता है? डीपीएसपी होता है भाग 4। डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी होता है 36 से 51 होता है, ठीक है। डीपीएसपी की बात 36 से 51 होता है। यह इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता डीपीएसपी को, ठीक है। नेक्स्ट है, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो इमाद शाही वंश जो है वो बरार राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने के प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार में होती है? आपने देखा होगा कि मानव पिरामिड बन के जब दही हांडी फोड़ा जाता है, तो दही हांडी किसमें फोड़ा जाता है? जन्माष्टमी में फोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी? किसने लिखी थी? वो लिखे थे मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, माफ करना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन है? तो पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? वो है राउरकेला स्टील प्लांट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये पड़ता है कर्नाटका में, कर्नाटक में पड़ता है। और सलेम, सलेम कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो भारतीय लौह, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल, बंगाल, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, कमलिनी और नलिनी आस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए सम्मानित किया गया था? कथक को विश्व स्तर पे सिखाने और प्रसारित करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। कथक को और कौन कौन है? बिरजू महाराज है, लक्ष्मण महाराज है, अच्छन महाराज है, बिंदादेन महाराज है, सूरतदेव महाराज है। इतने लोग हैं जो कथक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध निवेश व मूल ह्रास के योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में किसे अब्बा जी कहा जाता था और उन्होंने 19, हाँ एक मिनट, उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैक ड्रम बडी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। तो किन्हें कहा जाता था? अल्लाह रखा खां को कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चीतों की पुनर्स्थापना के लिए कार्य योजना एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते छोड़े गए थे? तो यहाँ पे कितने चीते छोड़े गए थे? 8 चीते छोड़े गए थे। इसमें एक चीते का नाम आशा रखा गया था, बस आपको इतना याद रखना। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञान विक्टर फ्रेज हैंस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर है? तो किस खोज के लिए मशहूर है? ब्रह्मांडीय विकिरण, कॉस्मिक रेडिएशन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय में जल संचरण प्रणाली की पहचान करें। तो जो पश्चिमी हिमालय होता है, हिमालय क्षेत्र में जल को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए या खेतों तक पहुंचाने के लिए जो यूज होता है नालियों के तरीके से, उसे क्या कहते हैं? उसे गुल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 में तो संतोष ट्रॉफी जीती? तो 2022 में किसने जीती? केरला ने जीती। 2023 में किसने जीती थी? कर्नाटका ने जीत रखी है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो जो राज्य विधान परिषद की संरचना है उसके बारे में बताना। देखिए, परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 निर्धारित की गई है। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विधान परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई। हाँ, जितनी रहती है उसकी 40% निर्धारित की गई है। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल उन्हें मनोनीत करते हैं। बाकी क्या राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। डी वाला गलत हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईओसी आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए मेजबानी के लिए वोट किया गया था?
तो वो कहाँ पे किया गया था? वो टोक्यो में किया गया था, 2021 में किया गया था, टोक्यो में आयोजित किया गया था। भारत में कौन सा हुआ है? भारत में अभी 140वें नंबर का कहाँ पर हुआ है बैठक? आईओसी का वो बैठक हुआ है मुंबई में। मुंबई में वो बैठक आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी की द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? तो जो कैवेंडिश के हेनरी कैवेंडिश थे, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज जो की थी वो 1766 में की थी दोस्त। और जो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो घनत्व मापा था उसको मापा था जून 1798 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में हरित क्रांति की क्या विशेषता रही? इसमें क्या हुआ? हरित क्रांति के द्वारा फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। व्यवसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव हुआ? नहीं, इसका उल्टा हुआ। जो निर्वाह खेती थी उसे व्यावसायिक खेती में परिवर्तित किया गया। बी गलत हो जाएगा। और रकबे एकड़ में वृद्धि हुई, बिल्कुल हुई रकबे एकड़ में वृद्धि, तो ऑप्शन सी भी सही हो जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं? डॉक्टर स्वामीनाथन होते हैं। कब किया था? 1960 66 67 में हरित क्रांति जो था वो इंडिया में आया था। अभी इन्हें हाल ही में डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न से 2024 में सम्मानित किया गया, 26 जनवरी के मौके पर 5 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन भी एक प्रमुख है। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1966 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ? पद्म भूषण सम्मान हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हुए और 51 करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, तो उसको 18 से डिवाइड कर रखा है, 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 और x दे रखा है, उसको 18 से डिवाइड करना है। 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 18 का डिविजिबिलिटी 9 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए हम लास्ट के डिजिट को यहाँ पे क्या रखेंगे? अगर हम 6 रखेंगे डिवाइड हो जा रहा है, 4 रखेंगे डिवाइड हो जा रहा है, 8 रखेंगे डिवाइड हो जा रहा है, 2 रखेंगे तो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जितने उसके यूनिट डिजिट होते हैं उन सभी को ऐड किया जाता है और उनको 9 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देखिए 8 7 15 2 17 3 20 3 23 2 25 25 6 31 31 31 और 8 39 39 6 45 45 और 7 52, तो 52। और अब इसको डिविजिबल करने के लिए हमें अगर इसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं तो वो 54 हो जाता है, और 54 किससे है? 2 से 9 से डिविजिबल है, तो हम लोग दो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, 20 दिन में 48% काम करता है। n+12 व्यक्ति शेष काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे करता है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे n+18 व्यक्ति हैं, n+18 व्यक्ति हैं, कितने दिन तक कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 7.5 घंटे तक कार्य कर रहे हैं। कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 20 दिन तक कार्य कर रहे हैं। टोटल वर्क उन्होंने कितना किया? 48 किया। बचा वर्क कितना? बचा वर्क 52 बचा। 52 के ये 52 जो वर्क बचा उसे कौन कर रहा है? n+12 लोग कर रहे हैं। n+12 लोग कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? कितने दिनों में कर रहे हैं? 30 दिनों में कर रहे हैं। कितने लोग कितने घंटे डेली कर रहे हैं? 6.5 घंटे कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से आप ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 15 पचे 75 होता है, यहाँ 15 आ गया, यहाँ से 13 आ गया। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 13 चौक के 52 होता है, और इसके कितना होता है? 12 चौक 48 होता है। यहाँ से 12 हो गया, यहाँ से 13 हो गया, 13 से हम लोगों ने 13 को काट दिया, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे देखिए 15 है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 हो गए यहाँ पे, और इसको काटेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे इसको 6 हो जाएगा यहाँ पे, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5n हो जाएगा, यहाँ से 5n हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 18 पंचे 90, 90 यहाँ से हो गया, इज इक्वल टू कर देंगे 6, 6n हो गया यहाँ से, और प्लस 12 छक 72 हो गया, प्लस 72 हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पे लाएंगे तो n बचेगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से अगर माइनस 18 करेंगे 72 करेंगे तो 18 बचेगा। ऑप्शन n बराबर 18 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में कर सकता है। अगर 2/3 भाग 24 दिन में वो कर सकता है, तो 3 भाग कब कितने दिन में करेगा? 3 भाग 36 दिन में करेगा। तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा? अगर इस काम का 1/9 भाग 9 चौक 36 4 दिनों में करेगा। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो गया। नेक्स्ट है, x प्लस 1/x बराबर 2√3 है, 2√2 है, और x जो है, आवाज जा रही है, एक मिनट। हाँ दोस्तों, आवाज अब जा रही होगी। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2√2 है। अब अगर x देखिए, x के पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या लिख सकते हैं? x³ प्लस 1/x³ इंटू x³ माइनस 1/x³ को लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, x प्लस 1/x है। अगर x प्लस 1/x है तो x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा? देखिए इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 दूनी 4, इसको ए क्यूब होता है, ठीक है, ए क्यूब माइनस 3a होता है। तो 2 दूनी 4 और 4 यहाँ से हो गया। देखिए 2√3, 2√3 को क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे 2 दूनी 4, दूनी 8, और 8 यहाँ से करेंगे तो दूनी 16, यहाँ पे 16√2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया गया है 16, और यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस 6√2 करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया x³ माइनस 1/x³ को। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 2√3 है। अगर इसको 2√2 है, माफ करना, बार बार 2√3 हो जा रहा है, ठीक है। अगर x माइनस 1/x करेंगे तो क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर में 4 माइनस किया जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसके यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, और 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से ये 2 मिल रहा है, x माइनस 1/x बराबर 2 मिल रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, x³ माइनस 1/x³, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और इसका 2 तिहाई 6 प्लस 6 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाता है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10√2 होगा, यहाँ पे 10√2 होगा, और ये गुणा किया गया 8 से 14, 14 का गुणा किया, तो यहाँ पे 14 दाम 140 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। 140√2 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 2, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2/5 दे रखा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स 5 साइन एक्स यहाँ से हो जाएगा, देखिए साइन 5x, 5 साइन एक्स हो जाएगा माइनस 5 कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स हो जाएगा। 5 साइन एक्स और इसको करेंगे तो 3 साइन एक्स हो जाएगा, 3 साइन एक्स हो गया, और ये 5 साइन एक्स इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 साइन 7 कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन 3/7 हो जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे, इधर ले जाएंगे, 3/7 हो जाएगा। अब ये 3/7 का मान रख दीजिए, देखिए यहाँ पे ये कॉट एक्स हो जाएगा, ये पूरा कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स जाएगा, तो 1 प्लस और ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9/49 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 का 9/49 हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 माइनस 9 40 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। इसको 20 डिवाइड करेंगे तो 20 इतने 20 9 बचेगा, 9 जीरो बढ़ाएंगे तो रख के 4 हो जाएगा, 1.45 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल 50,000 किलो थे, तो अनार और जामुन की मात्रा में अंतर कितना होगा। देखिए अगर ये 100% है, ये पूरा 100% है, ऐड करेंगे तो 100% आएगा। 100% हुआ तो 1% से कितना निकला, 5 केजी निकल गया। यहाँ से 5 केजी निकल के आया, तो यहाँ से परसेंटेज देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, अनार, अनार को यहाँ पे अनार दे रखा है, अनार दे रखा है 31.07 दे रखा है, और क्या दे रखा है, और जामुन दे रखा है, बेरीज, बेरीज 8.11, तो यहाँ पे करेंगे 6 आएगा, और ये आएगा
9 आएगा और ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गए 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचा, 22 और 9, 9 6 हो जाएगा। इसको 5 से गुणा कीजिए, 5 3 हो गया, 9 5 45, 3 48 और 5 दूना 10, 4 14, 5 दूना 10 1 11, 11,480, 11,480 और नंबर ए में ही आ रहा, सही है। नेक्स्ट है, देखिए इसको दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, इसको पूरे 432 दे रखा है, 432 इंटू 432 इसे एक स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, 247 गुणित 247 दो स्क्वायर को लिख सकते हैं। और फिर माइनस ए दे रखा है, माइनस ए भी दे रखा है। फिर नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 432, इसको लिख सकते हैं ए क्यू, इसको ए क्यू लिख सकते हैं और इसको बी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ से इसको करेंगे, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं ए प्लस बी होता है और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, यहाँ से ए ये वाला और ए बी कट जाएगा और अब ए प्लस बी बचा। अब ये देखिए 432 और 247 आप ऐड कीजिए 100, ठीक है। अब यहाँ से अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/679 और ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3a प्लस बी बाई 2 माइनस ए माइनस 3 बाई बी बाई 3 प्लस 2b। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 आएगा। 6 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिक्का 9a प्लस 3b माइनस यहाँ से 2 बार जाएगा। फिर इसको करेंगे 2a माइनस 2a प्लस 3 दुनाई 6b प्लस 6b, ठीक है। माइनस यहाँ से आएगा प्लस हो जाएगा और प्लस 6 दूनी 12 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 9 और ये 6 9 और 6 15, नहीं ये है 9b और माइनस 2a तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3b और 6 3 9 12 9 21 प्लस 21 अपॉन 6। अब यहाँ से अगर 7 कॉमन लेंगे a प्लस 3b अपॉन 6, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भाग एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में 10 एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। मतलब जो मूल भाज्य था वो 10 था, उसने ले कितनी ली, 9 ले ली, ठीक है। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो 20% कम थी, मतलब वो 5 लेना था लेकिन उसने लिया कितना, 4, ठीक है। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था तो शेषफल 0 था। तो यह मानते हुए कि उसने कोई गलती नहीं की, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। अब यहाँ पे देखिए इसको x मानिए, इसको y मानिए, एक मिनट इसको भी x मानिए, तो x और इसको y। फिर क्या इसमें क्या कह रहा है, जो मूल भाजक था उससे 20% कम थी, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे 5y था, 5y और इससे भाजक से इसको डिवाइड किया गया था, कितना भागफल मिला था, 24, तो 24 पंचे 120 होता है, 120 यहाँ से हो गया, 24 पंचे 120y हो गया, 10 x से डिवाइड कर देंगे, 10y हो गया, इसको 10x से डिवाइड कर देंगे, 10x से, ठीक है। 10 से 10 जाएगा तो यहाँ पे y/x के तो बचा 12 पे 1 बचा, 12 पे 1 बचा, y बराबर यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 9 108, 108 और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 गए 4 7 28, यहाँ पे 27 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर पहले चाल बीटी से आर पहले दिन चाल v से t समय में x दूरी करता है, मतलब v जो है t समय में x दूरी करता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम होता है, आप कहेंगे हाँ। अब यहाँ से इस निकालेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसने क्या कह रखा है, दूरी की तिथि x t समय में तय की, मतलब v का मान ये हो गया यहाँ से। फिर क्या कह रहा है, अगले दिन वह 0.75 समय में 2.5 दूरी तय करता है, तो वह कितना करता है, देखिए वहां से 0.5 x दूरी है, 0.7 से रखा है, से रखा है, तो उसको बताना है उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए
अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा, यहाँ से देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 3, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से x/t को क्या लिख रखा है, यहाँ पे v आया हुआ है तो ये 10/3 d हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता और मोहन 90 सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन के बीच दूरी कितनी है, कितने दूरी से हराता है। देखिए यहाँ से रमन जो है, रमन और ये मोहन हो गया। अगर फिर टाइम का रेशियो 65 98 इसको सिंप्लीफाई करके 30 हो गया, ये 18 हो गया। इनकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, डिस्टेंस जो है टाइम की अपोजिट होती है, ये 18 रहा होगा, ये 13 रहा होगा। रमन कितना दौड़ता है, 1170 दौड़ता है, 1170 दौड़ता है, 18 108 हो गया, 108 हो गया यहाँ पे और 9 बचा, 18 पंचे 90, 65 हो गया। कितने से हराता है, 5 से हराता है, तो 65 गुणे 5 25 हो गया, 2 बचा, 6 पंचे 30 32, 325 मीटर से वो इन्हें हराता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए को हम 3 घंटे लगते हैं, बी को 6 घंटे लगे हैं, तो टोटल क्या हो गया, 6 हो गया, इसका एफिशिएंसी 1 हो गया, 2 होगा और इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, अगर वो एकांतर दिन तक करते हैं तो 3 और 2, 3 काम 3 दिन हो रहा है, 2 काम हो रहा है, एकांतर होगा। ठीक है, तो कितना काम है, 6 काम है, 6 काम इसका डबल लेंगे तो 4 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वृत्त की 2 जीवाएं, देखिए एक कोई यहाँ पे दिख रहा है, एक सर्कल है। ठीक है, उसकी 2 जीवाएं हैं, ए बी है, ए बी है और सी डी है, सी डी है। वो वृत्त के बाहर जो है वो बिंदु पी पे मिलती है, मतलब इसको आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बिंदु पी यहाँ पे मिलती है। ये एपी, एपी कितने हैं, 200, ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ 200 है। और एम ए बी जो है, ए बी 120 है, 120 है ये, तो ये कितना बचा, 80 बचा, हाँ ये 80 बचेगा। सीपी, सीपी कितना है, 160 है। तो सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, सीडी की लंबाई ज्ञात करना, सीडी की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आप करेंगे कैसे, इसका क्या होता है, अगर इसको आप लंबाई ज्ञात करना है तो इसका क्या होता है, एक बार टोटल लिया जाता है लंबाई एपी का। देखिए ये हम जो, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 200 होता है, 200 गुणे क्या करेंगे, ए बी लेंगे, पहले एपी एक बार लेंगे और फिर एक बार ए बी लेंगे। ए, ये पी और बी, पी बी लेंगे तो गुणे सी करेंगे, फिर इस वाले का कितना हो जाएगा, इस कलर का पीडी हो जाएगा, पीडी मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंगे इसका 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 80 दूना 160 और 2 से यहाँ पे 100 आ गया। अब पीडी यहाँ पे 100 आ गया। हाँ, हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे सीडी पूछ रखा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से सीडी पूछ रखा है, तो अगर ये 100 आ गया तो ये बच कितना, 60 ही है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। पी क्यू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों के केंद्र के बीच कितनी दूरी है, वृत्तों के केंद्र के बीच दूरी कुछ देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया, इसका सेंटर ये होगा और दोनों को क्या कह रहा है, दोनों एक ही त्रिज्या के हैं, रेडियस उनकी सेम सेम है, तो वो कहीं ना कहीं इसके जो है सर्कल जो है सेंटर से गुजरेगी, ये वाला। और इसका सेंटर यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका सेंटर यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, वो पी और क्यू काटते हैं, पी और क्यू काटे हैं उनके, फिर क्या कह रहा है, पी क्यू की दूरी जो है वो 10 है, पी क्यू की दूरी 2 है, 10 है, और उनके बीच की दूरी पूछ रखा है। उनकी रेडियस जो दे रखी है वो 6 दे रखी है। एक मिनट यहाँ से पेन चेंज कर लें, देखिए कि जो रेडियस दे रखी है वो 6 दे रखी है, यहाँ 6 दे रखी है रेडियस, पी क्यू 10 था तो ये कहीं ना कहीं 5 हो गए। हमसे ये पूरी दूरी पूछ रखी है, यहाँ से मैं ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी इसको O1 मान लेते हैं, इससे O2 मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी पूछ रखी है। हम ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये बन गया तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, छछो छत्तीस होता है तो कहते, और इसको करेंगे 55 25 55 25, इसको करेंगे तो रूट 11 हो जा रहा है। अगर ये रूट 11 आया, अगर ये रूट 11 आया तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 211 हो जाएगा, 2√11। ऑप्शन नंबर डी पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा,
प्लस 2 sin थीटा एंड cos थीटा हो जाएगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा। फिर आगे क्या हो, इसको करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहाँ से 1 मिलेगा। एक मिनट, इसे 1 मिलेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका हो जाएगा -2 sin थीटा इन cos थीटा प्लस दे रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बनेगा 1 और 1 2 हो जाएगा। आंसर ही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वो 48 किलो जो चीनी है वो 48 किलो में बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपए है। तो वो कहीं ना कहीं जो 50 की चीज है वो 48 बेच रहा है, लेकिन 1000 के बजाय वो 900 रुपए में दे रहा है, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। तो देखिए, वह 1000 के बजाय 900 रुपए दे रहा है, 900 रुपए में दे रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये जीरो जीरो कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा। 45 की चीज वो 48 में दे रहा है, 45 की चीज 48 में दे रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, 45 पे हो रहा है, 1/15, 1/15 का क्या मान होता है, 6 से 2/3 हो रहा है, 6 से 2/3%। ये कहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से डिवाइड है। तो 36 से कौन सी संख्या डिवाइड है, अब 36 का एक बार 9 से डिविजिबल चेक करेंगे, एक बार 4 से करेंगे। तो देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, लास्ट के 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के देखिए 2 डिजिट देखिए, 42 से 4 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। 42 क्या 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, बी यहाँ से एलिमिनेट होगा। 72 4 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है। 12 4 से डिविजिबल होता है। अब हम क्या करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो उसका यूनिट, हर एक वहां पे नंबर होते हैं, उनका यूनिट ऐड करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 4 12, 8 8 16 4 20, 20 क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 9 6 15 2 17 2 19, 19 और 7 26, 26 होता है, नहीं होता है। डी वाला चेक करेंगे, 5 5 10 5 15 2 17 1 18, 18 9 से डिवाइड होता है, ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय किरण 108 डिग्री का है। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है, ये हो गया फार्मूला। दो बोर्ड ध्यान से करेंगे, 22/7 होता है, आर का मान कितना होगा, 7 ही होगा, और थीटा का मान 108 बटे 360 दे रखा है। 12 8 96, 12 9 108 होता है, और 9 46 होता है। इसको क्या करेंगे, इसको 18 से डिवाइड करना है, 1 मिनट, 18 से डिवाइड करेंगे, ये पड़ेगा 18 का 108 और 18 दुनाए 36 बचेगा, यहाँ से करेंगे तो इसे 3 आएगा और ये 10 आएगा, 10/3 हो गया। 7 से 7 यहाँ पे कट गया, 3 दुनाए 6 और 6 दूने 12, 6 दूनी 12, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1, तो 132 और 10 से डिवाइड करेंगे 13.2 सेंटीमीटर आए, 13.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है, 8% वार्षिक दर से 21 माह का 6%, 6,000 पे कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए 6,000 रुपए है, 6,000 पे 8% की दर से 21 माह के लिए, 21 माह था उसमें वर्ष में चेंज करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे और बाई 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा और 12 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 21 चौक 84 होता है, 840 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए प्लस बी, ए जो है बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, मतलब ए अनुक्रमानुपाती डी प्लस केंद्र रखा है, बी इज इक्वल टू 36 पर होने पर ए बराबर 108 होता है। अब यहाँ से अगर ये अनुपाती है, इसको हटाएंगे तो कोई एक वैल्यू मानेंगे, तो इसको ए इक्वल टू वो वैल्यू के है, के के बाद में बी कितना है 38 36 है, तो ए कितना हो जाता है 128 हो जाता है। अगर ये 36 है और ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 के यहाँ से हो जाएगा 108 हो जाएगा, यहाँ से 54 से करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो के बराबर ए का मान पूछ रखा है, क्या होगा जब बी बराबर 68 होगा। अब यहाँ पे ए का मान पूछ रखा है, ए बराबर यहाँ पे के का मान क्या हो जाएगा, के का मान 2 हो जाएगा, और इसको 68 में अगर हम लोग 68 में 18 ऐड करेंगे तो 68 और 10 78 और 78 और 8 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और 6 6 12 हो जाता है,
और 7 दूना 14 1 15, 1 मिनट, 86 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 और 8 8 16 1 17, 172 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रखा है, देखिए एक शंक्वाकार त्रिभुज जो है तंबू है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 24 मीटर दे रखी है। इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं? प्रत्येक बोरे में चावल वाला घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है। अब 2 मीटर क्यूब है तो कहीं ना कहीं इसका आयतन पूछ रखा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर कम 22 आर स्क्वायर, आर कम 7 गुणे 7 और एच, अगर यहाँ से ये एच देखेंगे तो ऊंचाई एच 24 दे रखा है, ठीक है। हमें एल ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखिए 7 7 डिवाइड हो गया, 3 से यहाँ पे करेंगे 8 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 दूना 112, 112 हो गया। 112 को 11 से मल्टीप्लाई करके 2 2 3 और 1 1 2 और 1 10 32 हो गया। 1232 यहाँ से हो गया, तो चावल के बोरे द्वारा 2 मीटर क्यूब का स्थान घेरा जा रहा है, इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 616 मीटर आ जाएगा, 616 मीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये एक फिगर दे रखा है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित आर्य के कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अंकों को निरूपित करता है, किनके औसत सबसे अधिक होंगे? तो उनके औसत हमें निकालना पड़ेगा। तो औसत में अगर तीनों के पूछ रखा है, सभी में 3 3 है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ उनको जोड़ेंगे और उनको जोड़ने पर जो सबसे हाई आएगा उसी का मान हो जाएगा। देखिए ए को जोड़ेंगे, 4 1 5 5 10, 0 हो गया। 8 7 15, 15 और 9 24, 24 1 25, 250 हो गया। ए का 250 हो गया। बी का क्या करेंगे? 6 3 9 1 10 हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। 9 7 16 16 और ये एक 17 हो गया, ये 270 आ गया क्योंकि एक एक 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सी वाले का ज्ञात करेंगे। देखिए 9 9 18 1 19 हो गया, एक बच रहा है 7 7 14, 14 और 9 23 1 24, 249 यहाँ पे हो गया। डी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पे डी का। 9 9 18, 18 और 8 26 हो गया, 264 बन रहा है। ई का कितना बन रहा है? 8 3 11 और 9 9 18 और 9 3 27, 2 बन रहा है। तो हमें पूछ रखा कि किसका औसत सबसे ज्यादा होगा, तो ई वाले का औसत सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी कार से 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और अगले 1.5 घंटे में वह 80 किलोमीटर पर की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी चाल कितनी रहेगी? तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की? 48 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तय किया, तो 24 प्लस और इसने कितना ऐड किया? 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.5 घंटे, तो उसने टोटल तय कितने दूरी की? उसने दूरी जो तय की वो 120 किलोमीटर तय की। यहाँ से 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 टोटल दूरी तय की, 1.5 घंटे यहाँ पे की कर रखा था और आधा घंटा यहाँ पे कर रखा था, तो उसने टोटल टाइम कितना लिया? 2 घंटे लिया। ये कितना हो गया? टोटल दूरी कितनी हो गई? 144 किलोमीटर और टाइम कितना लगा? 2 घंटे लगा। स्पीड एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस ए, कॉस ए अपान 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है। देखिए यहाँ पे अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ऑप्शन को हटा के उठा के देखेंगे। अगर हम लोग 90 को रख रहे हैं तो 90 को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। फिर cos a का यहाँ पे 90 रखेंगे तो इसका मान भी 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग 0 0 कर दे रहे हैं तो इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। 0 मान होता है नहीं, मतलब इनफाइनाइट आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे हम 45 रखते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 45 रखते हैं तो इसको 45 रखेंगे तो इसका हो जाएगा 1/√2, 1 माइनस 1/√2, ठीक है, प्लस 1/√2 अपान 1 प्लस 1/√2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/√2 अपान क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस क्या हो जाएगा? 1/√2 अपॉन √2 प्लस 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये ऊपर जाएगा, इसका अगर ऐड करेंगे तो इसका कुछ बनेगा। देखिए 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे नीचे, तो नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आएगा ए स्क्वायर, 2 आएगा, 2 में से एक गए, एक करेंगे और इधर ये अगर ऐड करेंगे तो 2√2 होगा। तो 2√2 यहाँ पे ये ऑप्शन
बी और डी, आंसर नहीं आया, बी और डी, ए और बी एलिमिनेट हो गए। अब हम 60 डिग्री पे चेक करेंगे, 60 डिग्री पे हम लोग चेक करेंगे। 1 मिनट इसको रफ कर दूं। तो हम लोग 60 डिग्री को चेक करेंगे, ठीक है। 60 डिग्री का मान कितना होता है इसका, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 1/2 हो जाएगा। वन और साइन का कितना होता है, √3/2 होता है। फिर इसके बाद इस इधर क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और टू माइनस √3 हो जाएगा। और ये बाई टू अगर इसको नीचे लाएंगे तो कट जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये टू प्लस √3 हो जाएगा। 2 प्लस √3 हो गया। ये प्लस दे रखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में इसको क्या करेंगे, इसका ये यहाँ पे 2 भी हट गया है, ठीक है। 1 मिनट, ये 2 यहाँ से और ये 2 यहाँ से कट गया है। अब इसको करेंगे तो यहाँ से ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस √3, 3 1 हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा। लेकिन अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 प्लस √3, और इधर हो जाएगा प्लस 2 माइनस √3, ये और ये कट गए, आंसर 4 आया। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और मैथ का 75 क्वेश्चन है। एक डीलर 9,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट से और फिर इसे 10% लाभ अर्जित करता है। मशीन का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से सीपी क्या करता है, सीपी करता है 10, छूट देता है तो सीपी इसका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 10% लाभ अर्जित करता है, 110 हो जाएगा। सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9,000। तो इसमें 1,000 से मल्टीप्लाई किए, 100 से मल्टीप्लाई किए कर रखा है, ठीक है। 9,000 दे रखी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है। फिर 110 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 75 हमारे क्वेश्चन खत्म होते हुए, और हम लोग 75 टू 100 इंग्लिश के क्वेश्चन 25 करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। द राइटर हु मेड विथ ए एक्सीडेंट। अब यहाँ पे एक्सीडेंट जो है उसे स्पेसिफिक कर दिया गया है, तो स्पेसिफिक कर दिया गया है तो उसे ना आई ना आएगा ना ए आएगा। फिर आगे देखेंगे क्या कर रहे हैं, वाज नॉट बियरिंग द हेलमेट। अब द हेलमेट, हेलमेट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, उसे स्पेसिफिक नहीं किया गया है। तो द राइडर हु मेड विद द एक्सीडेंट वाज नॉट बियरिंग आई हेलमेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। गिफ्ट ऑफ द गर्व, गिफ्ट ऑफ गैप, गैप जो है ये आयरलैंड से लिया गया हुआ शब्द है। वहां पे जो एक तरीके से कोई इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलता था तो उसके लिए गैप शब्द यूज किया गया है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप इसका मतलब क्या हो जाता है, फ्लुएंसी इन स्पीच, स्पीच में काफी फ्लुएंट होना, ये इडियम का मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई विल जस्ट सम फिगर फॉर कंपेरिजन। तो देखिए जो ये CETE दे रखा है इसको इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। साइट, साइट मीन्स होता है नजर से किसी चीज को देखना, ठीक है दोस्त। उल्लेख करना, ठीक है। और जो साइट होता है, SITE इसका मीनिंग होता है कोई जगह है, जगह बोल सकते हैं। और साइट, साइट मीन्स होता है एक तरीके से दृष्टि, नजर जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, आई विल जस्ट सम फिगर फॉर कंपेरिजन। तो सम फिगर को क्या किया, उल्लेख किया, साइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच। आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डज नॉट फिनिश टिल 3 PM। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप देखेंगे, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, ये देखिए ये प्रेजेंट में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM। अब यहाँ पे देखिए इसमें एरर, जो क्वेश्चन दे रखा था एग्जाम में उसमें थोड़ी सी गलती थी। यहाँ पे जो, यहाँ पे डज नॉट था, इसको डू नॉट कर रखा था, डू नॉट कर रखा था। तो एरर इसी पार्ट में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम टाइपिंग किया टाइपिस्ट ने, वहां पे डज नॉट इसको मेंशन कर दिया। तो इसलिए इसमें कहीं पर भी एरर नहीं है, इसको बोल सकते हैं नो एरर, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट, ये फिजिक्स के लिए डज नॉट सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डज नॉट बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है, इसमें बता रखा है ऑप्शन। लेकिन टाइपिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट,
टेडियस, टेडियस मीन्स होता है कोई काफी थकाऊ होना, टायरसम होना, एक तरीके से थकाऊ काफी ज्यादा होना। तो इसका क्या हो जाता है, उसका हो जाता है ऑप्शन एक, साइनोनिम्स पूछ रखा है तो टायरसम, टायरसम मीन्स होता है थकाऊ। होलसम, होलसम मीन्स होता है कोई चीज लाभदायक होना, लाभदायक होना, बेनिफिशियल भी बोल सकते हैं। और रिपीटेटिव, रिपीटेटिव मीन्स होता है किसी चीज को बार बार दोहराना, रिपीट करना। और थ्री थ्री स्कोर, स्कोर किसको बोलते हैं, 20 संख्या को, मतलब 20 के एक सेट को स्कोर बोलते हैं। और थ्री थ्री स्कोर है, मतलब इसको 60 को बोलते हैं, 60 को थ्री स्कोर बोलते हैं। तो इसको ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट है, ही जस्ट नीड टू calm डाउन, ए वी विट। calm डाउन मीन्स होता है कोई चीज शांत होना, एक तरीके से शांत भाव में होना। calm डाउन बोलते नहीं, calm डाउन हो जाओ। तो जब कोई एजिटेट रहता है तो उसे बोलते हैं calm डाउन हो जाओ। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रखा है। अब इसका एंटोनिम अंडरस्टैंडिंग में समझना होता है। एजिटेट, एजिटेट मीन्स होता है भड़कना, गुस्सा होना, एंगर होना, फ्यूरियस होना। तो एजिटेट इसका आंसर हो जाएगा, एंटोनिम पूछ रखा है। क्वेश्चन मीन्स होता है एक तरीके से प्रश्न पूछना। और डेसिपेट, डेसिपेट मीन्स होता है कोई डिसअपेयर होना, गायब होना। ठीक है, गायब होना इसको बोल सकते हैं, डिसअपेयर बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बेनेवोलेंट गेस्टर ऑफ द रिच मर्चेंट वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। तो बेनेवोलेंट मीन्स होता है एक तरीके से दयालु होना, काफी जेनरस होना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका सिनोनिम पूछ रखा है बेनेवोलेंट का, तो जेनरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। संबर, संबर मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज दुखी होना, एक तरीके से, ठीक है, गिल्टी फील करना। और जो सबर दे रखा है, सबर मीन्स होता है एक तरीके से जो अल्कोहल के इफेक्ट में ना हो। इसे टेटोलर का जो होता है सिनोनिम बोल सकते हैं सबर मीन्स। और नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज वेरी एगर, एगर मीन्स होता है कोई चीज उत्सुक होना, काफी एक्साइटेड होना। टू ज्वाइन द एयरफोर्स, ज्वाइन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। सो इरकम, इर्क सम, इरकसम मीन्स होता है कोई कष्ट में होना, एक तरीके से मुसीबत में होना। कीन मीन्स होता है उत्सुक होना। डूबियस मीन्स होता है संदिग्ध होना। और अनकंसर्न, अनकंसर्न मीन्स होता है काफी बेखबर होना। तो यहाँ पे इगर मीन्स होता है उत्सुक होना, और कीन मीन्स उत्सुक होना। इसका सिनोनिम पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कंपनी इज लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। इसका पैसिव बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉन्चिंग के बाद में वर्ब है, वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ए न्यू प्रोडक्ट। अब ए न्यू प्रोडक्ट से स्टार्टिंग कहाँ पर है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इज का अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इज बीइंग में चेंज होता है। मतलब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसका प्रेजेंट, उसे इज आर एम और उसके साथ में बीइंग को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे ए न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेट इनटू ए स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स होता है एक तरीके से इडियम है। तो स्क्रैप मीन्स होता है कोई इंसान जो है वो मुसीबत में फंस जाना, इन्वॉल्व हो जाना। तो क्या हो जाता है उसका, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। ये इडियम है, इसमें कुछ बताने की वैसे विशेष जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, पर्सन हु बेट्रॉय हिज ओन कंट्री। ऐसा इंसान जो अपने देश से गद्दारी करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ट्रेटर बोलते हैं। ट्रेटर मीन्स होता है गद्दार। मैस्कट, मैस्कट ये एक एनिमल और पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो किसी चीज के लिए आइकन का काम करते हैं। शुभंकर जिसे बोलते हैं, उसके लिए मैस्कट यूज होता है। आइकन, आइकन मीन्स होता है एक तरीके से प्रतिलिप होना, कोई फिगर बनाना किसी चीज का, निशान होना, उसे आइकन बोलते हैं। पैरागॉन, पैरागॉन मीन्स होता है कि कोई भी इंसान है उसको एक किसी इंसान के एग्जाम्पल देना, मतलब वो आदर्श है, मतलब एक तरीके से श्रेष्ठ है, उसका एग्जाम्पल देना। सो उसके लिए पैरागॉन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे प्रोवाइड, प्रोवाइड बिल्कुल सब सही है। प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना। अब सबसाइड, सबसाइड मीन्स होता है कोई चीज की मात्रा को कम कर देना। कन्फाइड मीन्स होता है कोई चीज गुप्त हो, कोई चीज गुप्त हो, आप उसको बता रहे हो, मतलब गुप्त चीज को बताना ही कन्फाइड बोलते हैं। यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, डिवाइड, DIVIDE, आप इसको जानते हैं, डिविएशन में यूज होता है डिवाइड बार बार। तो डिवाइड का आप जान सकते हैं डिवाइड होता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप एक नजर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, बट एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे देखिए PQRS क्वेश्चन हो गए, पैरा जंबल के आ गए हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से रीड करेंगे, बट एट द सेम टाइम, लेकिन एक समय में। दिस इज आल्सो ट्रू, यह सही है कि दैट व्हेन वन रीड ए फ्यू वर्क ऑफ द सेम जेनर, कि जो रीड करता है फ्यू वर्क को इस शैली के रूप में, वन नेचुरली कम टू नो ए रफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस जेनर दैट जेनर। तो वह क्या करता है, नेचुरली जो है वो उसके स्ट्रक्चर को, उस शैली के स्ट्रक्चर को जान जाता है।
The essence of suspense is whether the reader will be able to gauge the criminal before the detective tell who is he is. This lead to a different kind of approach to understanding literature in general and detective fiction in particular. It is found that यह पाया जाता है when one know a genre, जो इस जेनर को जानते हैं, मतलब इस शैली को जानते हैं, एंड इट स्ट्रक्चर एंड रूल, और इसके स्ट्रक्चर और रूल को जानते हैं, इट मे ऑफ्टन नॉट मेक अस इंजॉय, वो प्राय इंजॉय नहीं करते हैं, ए पीस ऑफ लिटरेरी वर्क, जो लिटरेरी वर्क होता है, इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज, जो ऐसा अक्सर इस शैली में होता है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या बताया गया है, यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो किसी चीज से हो रहा है ना, लिटरेरी वर्क से स्टार्टिंग हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो डी है वो फर्स्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जब कोई इंसान रीडर रीड करता है तभी तो वह बता पाएगा कि उसकी शैली कैसी है, वह रफ उसका स्ट्रक्चर तभी तो बता पाएगा, कि रफ आइडिया लगा पाएगा कि वह स्ट्रक्चर कैसा शो कर रहा है। तो डी के बाद में ऑप्शन नंबर ए दो है वो दूसरा हो जाएगा, तो डी के बाद में दूसरा, डी के बाद में दूसरा ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया है। इट टूडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन, जो इंफॉर्मेशन है वो सभी को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बाय मेनी मीन्स ऑफ मीडिया सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, फिल्म एंड सोशल मीडिया, किसके द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, फिल्म के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा। सो यहाँ पे क्या कह रखा है, बाय मीन्स दे रखा है ना। हम्म, तो बाय मीन्स होता है एक तरीके से कि कई वेरियस फॉर्म में प्राप्त होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, इसमें कुछ वैसा है नहीं, अगर आप मीनिंग को समझ रहे हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट दे रखा है, स्पेलिंग में मिस्टेक किसमें दे रखा है, देखिए बोनाफाइड, बोनाफाइड यहाँ पे दे रखा है, बोनाफाइड बिल्कुल सही है, कल्चरल भी बिल्कुल सही, सोल्यूशन, सोल्यूशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, आप लोग देखे ही होंगे, सोल्यूशन की जो स्पेलिंग होती है, सोल्यूशन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यू के बाद में टी आना चाहिए, टी आना चाहिए, सही हो जाएगा। और ट्रस्ट में विश्वास योग्य होना, विश्वसनीय होना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड दैट समवन हैज पिक्ड सुमन्स पर्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से बताना है आपका पैसिव वॉइस में, सुमन्स पॉकेट। तो अब देखिए इसको सब पैसे में बनाएंगे तो बताएंगे आप, सुमन पॉकेट्स हैज बीन, देखिए सुमन पॉकेट सिंगुलर ना, तो उसके लिए हैज आएगा, और हैज के बाद में जब पैसे में चेंज करेंगे तो हैज के बाद साथ में बीन आ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश को नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज उसे किसी भी टीचर से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समवन हैज पिक्ड, पिक्ड क्या हो जाएगा, पिक्ड। तो यहाँ पे देखिए समवन, सुमन्स पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और जब सभी के लिए बात की जाए, जनरल सेंस में बात की जाए, तो समवन को हटा दिया जाता है। ठीक है, उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। हैबिचुअल, हैबिचुअल मीन्स होता है किसी चीज का आदी होना, मे बी रिप्लेस्ड बाय, हैबिचुअल को किससे रिप्लेस करते हैं, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मीन्स होता है स्थिर होना, अवस्था में होना, एक तरीके से स्टॉप होना। कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल मीन्स होता है एक तरीके से लगातार होना कोई चीज, तो हैबिचुअल मीन्स होता है आदी होना, और कंटिन्यूअल मीन्स होता है एक तरीके से लगातार होना, आदी होना। तो ऑप्शन बी इसको रिप्लेस कर सकता है हैबिचुअल को। टेम्परेट, टेम्परेट मीन्स होता है एक तरीके से काफी कोमल व्यवहार में होना, माइल्ड होना, माइल्ड बिहेवियर का होना। ठीक है, तो उसे टेम्परेट बोलते हैं। होलिस्टिक, होलिस्टिक मीन्स होता है संपूर्ण या समग्र रूप से, तो उसे होलिस्टिक बोला जाता है। नेक्स्ट है, द मैच शेड्यूल वाज डिस्टर्ब ड्यू टू रेन, तो रेन्स के द्वारा क्या, इनकंसिस्टेंस रेन के द्वारा, मतलब लगातार जो बारिश हो रही थी उसके द्वारा। और डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल मीन्स होता है एक तरीके से घृणा, हेट। वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स होता है एक तरीके से पीएम या सीएम के लिए यूज किया जाता है। वल्नरेबल मीन्स होता है कोई चीज माननीय होना, एक तरीके से रिस्पेक्ट शो किया जाता है। सूदिंग, सूदिंग मीन्स होता है एक तरीके से आरामदायक रूप में होना, आलसी रूप में होना। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए फिर से पीक्यूआरएस का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे दिया रहा है, इट कुड पॉसिबली लेड ए टू सीरियस इंजरी, वह जो है वह एक सीरियस इंजरी हो सकती है, हेंस ए मैटर फॉर एन पोंगो बिकॉज बिकम इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स होता है कोई चीज अनिवार्य होना। ठीक है, विद इन द स्पेन ऑफ 1 ईयर,
ईयर, एक वर्ष के भीतर एन पुंगो ग्रू डबल ऑफ द साइज, जो एन पुंगो था वो क्या कर गया, अपने साइज में ग्रो कर गया, डबल हो गया। द नीड टू ऑब्टेन ए मेड फॉर हिम, और उसको एक साथी की जरूरत पड़ने लगी। फॉर इट्स बिकम अनसेफ फॉर द ह्यूमन अराउंड, क्योंकि वह जो उसके आसपास के ह्यूमन थे वो एक तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आफ्टर एवरी आफ्टरनून ही वॉज ब्रॉट आउट ऑन टू द लॉन, उसे दोपहर में, प्रत्येक दोपहर को लॉन में लाया जाता था, किस लिए, शो ऑफ हिज स्किल्स, उसके स्किल्स को दिखाने के लिए, इन फ्रॉम ऑफ हिज एडमायरर, जो उसके चाहने वाले थे, मतलब एडमायरर थे उनके लिए, ओनिंग टू owing to his attractive appearance and disposition, जो उसके अट्रैक्टिव अपीयरेंस थे और डिस्पोजिशन थे, और उसके जो गुड मैनर्स थे, ठीक है, जो उन और जो उसके डेवलप्ड सेंस थे, जो एनपुंगो था उसके जो डेवलप्ड सेंस थे, वो क्या कर रहा था, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था ना। तो एनपुंगो सून बिकम द डार्लिंग ऑफ द जू, तो जो एनपुंगो था वो धीरे धीरे जो जू था उसमें प्रिय हो गया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि जो एनपुंगो था वो जू में था, वो क्या कर रहा था, बहुत अच्छे मैनर में था, वेल मैनर, डेवलप्ड स्किल्ड थी उसके पास। उसको क्या कर रहा था, फिर उसके बाद उसको लोगों के समक्ष लाया जा रहा था, दोपहर में उसको लोगों के समक्ष में लाया जा रहा था, जो उसके चाहने वाले थे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया जा रहा था, लोग उसके आसपास रहने थे, वो जो था वो अपने साइज में इंक्रीज कर गया, जिससे उसके जो आसपास थे उन लोगों को खतरा महसूस होने लगा, और वह लोगों को एक तरीके से हानि पहुंचा सकता था। तो आप ये देखेंगे कि पहले बात की जा रही है उसके बारे में, तो यहाँ पे जो है वो 4 नंबर पहले हो जाएगा, 4 नंबर जो है वो पहले हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर उसको क्या कहा जाता है, उसे दोपहर में लाया जा रहा था, तो यहाँ से 2 नंबर फिर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहा जाता है, वो धीरे धीरे उसका साइज जो था वो 1 ईयर के भीतर वो डबल हो गया, डबल हो गया ना, तो ये 3 नंबर हो गया, और 3 के बाद में ये 4 नंबर हो गया। तो 1 2 3 4 मतलब DCBA, DCBA ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ माइनकाइंड, जो मैनकाइंड है मतलब मानव जाति है उसके उत्पत्ति का अध्ययन, उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मानव जीवन का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी बोलता है। बायोग्राफी, बायोग्राफी किसी दूसरे की जीवनी को बायोग्राफी बोला जाता है, और जो अपनी जीवनी होता है उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होते हैं जो पोएम होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, उनके कलेक्शन को एंथोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। प्रोज भी होता है, पोइट्री को एंथोलॉजी बोला जाता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होता है एक तरीके से मनोविज्ञान, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, उसको साइकोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों हमारे क्लोज टेस्ट आ गए हैं, देखिए, दिस बुक राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कॉलर टू हेल्प देम लर्न टू राइट, जो ये बुक है वो क्या करती है, जो प्री स्कॉलर हैं उनको हेल्प करती है लर्न और राइट करने में, तो उन्हें क्या करती है, उन्हें प्रोवाइड करती है, यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। लर्न टू राइट, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है आगे देखेंगे, ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या करता है, जो लेटर्स होते हैं, अब यहाँ पे देखिए आप, टू राइट लेटर्स ऑफ द अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट में क्या होते हैं, लेटर्स ही होते हैं ना, वर्ड्स, वर्ड देखिए, वर्ड से मिलकर, लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा माइंड सेट यूज करेंगे ना, तो आप ये बताएंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट को लिखने के लिए लेटर्स का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे, और एक लेटर नहीं होगा, एक लेटर को तो कोई लिखेगा ना, 2 लेटर को लिखेगा, 2 लिखेगा तो प्लूरल हो जाएगा, तो उसके लिए लेटर्स हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शनल एरोज, डायरेक्शनल जो तीर के निशान होते हैं, विद द लेटर एंड नंबर गाइड चिल्ड्रन इन राइटिंग, वो क्या करते हैं, लेटर और नंबर चिल्ड्रन को लिखने के लिए एक गाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो डायरेक्शन होते हैं वो दिए जाते हैं, डायरेक्शनल एरो गिवन, गिवन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, गिवन। फिर क्या दे रखा है, एंड कॉपिंग एक्टिविटीज करे इनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर, तो उनके जो एक्टिविटीज होते हैं वो इनकरेज करते हैं चाइल्ड को रीड और राइट करने के लिए, तो उनको ट्रैकिंग किया जाता है एक तरीके से, तो यहाँ पे ट्रैकिंग होता है, ट्रैक किया जाता है ना दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा, लेटर एंड नंबर, फिर उसके बाद आगे क्या देखेंगे 100 नंबर में, टू काउंट, और लिखने के बाद क्या करते हैं वो लोग, काउंट करते हैं, एज वेल एज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे
हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, फिर उसके बाद में द हिंदू एडिटोरियल वोकैब हो गए। वोकैब हो गए। दोस्तों यहाँ पे अगर इतना सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। बाकी आप कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। चलिए बाय बाय। और दोस्तों इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना।